हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लासेस विद आदर्श में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जो कि भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 तक विस्तृत है। तो भारत एवं इसका राज्य क्षेत्र और इसका वर्णन है अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 तक, जो कि भाग 1 में है। अनुच्छेद 1 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 1 में दिया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब इस अनुच्छेद से 2-3 बातें दृष्टिगोचर होती हैं, जैसे कि एक तो भारतीय संघ का नाम। जब संविधान सभा में इस बात की डिबेट चल रही थी तो कुछ लोग इस पक्ष में थे कि हम भारत का जो मॉडर्न नाम है इंडिया, उसको स्वीकार करें, उसको अपनाएं। कुछ लोग जो थे वो भारत के इस पक्ष में थे कि भारत का नाम भारत ही होना चाहिए। फाइनली नतीजा ये निकला कि दोनों नामों को संविधान में स्वीकार कर लिया गया और संविधान के अनुच्छेद 1 में सीधा सीधा लिखा गया कि भारत अर्थात इंडिया, यानी भारतीय संघ का नाम भारत और इंडिया दोनों नामों से जाना जाएगा। तो उसके नाम के बारे में। दूसरा, राज्यों का संघ होगा, राज्यों का समूह नहीं होगा जो अलग होने की कैपेसिटी रखते हो, क्षमता रखते हो। भारत में राज्य जो भी शामिल रहेंगे वो अविभाज्य संघ होगा। कैसा होगा? अविभाज्य संघ, यानी कि इस संघ से राज्यों को अलग होने की क्षमता नहीं होगी, अविभाज्य संघ होगा। दूसरा, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? जो अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 2 में दिया गया है कि संसद नए राज्यों की स्थापना ऐसे निबंधनों के साथ कर सकेगी जिन्हें वह उचित समझे। यानी ये अथॉरिटी संसद को है कि वह भारतीय राज्य क्षेत्रों में, जो भारत का संघ क्षेत्र है, पूरा भारत का एरिया है, उसमें नए राज्यों का समावेशन कर सके, नए राज्य बना सके। इसका मतलब ये निकलता है ऐसे निबंधनों के साथ, यानी कि जो नियम, जो शर्तें तय करेगी वो किसे अथॉरिटी है तय करने की? वो अथॉरिटी संसद को है, ना कि विधानमंडलों को। संसद को ये अथॉरिटी है कि वह बाहरी अगर कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, इस संघ में इसका क्षेत्र बांटा गया है। कैसे? कि जो राज्य होंगे वो राज्य शामिल होंगे, संघ शासित प्रदेश शामिल होंगे, और क्या लिखा है? ऐसे समस्त राज्य, ऐसे समस्त क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार अधिकृत करे। अधिकार क्षेत्र में ले, यानी कि अगर भारत भविष्य में किसी क्षेत्र को अपने अधिकार में लेता है तो वह भी भारतीय क्षेत्र का हिस्सा होंगे। अनुच्छेद 1 में ये व्यवस्था की गई है और उसी के तहत अनुच्छेद 2 में ये कहा गया है कि उन राज्यों की स्थापना का,
उन राज्यों के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, क्या शर्तें होंगी, वो नियत करने का अधिकार किसे है, संसद को। मतलब ये दो बातें कहता है जो अनुच्छेद 1 है, वो दो बातें कहता है। पहली, नए राज्यों की स्थापना, और ये नए राज्य कहां से आएंगे, अगर बाहरी किसी क्षेत्र से कोई भूमि मिलती है तो उसका जो है उसके माध्यम से नए राज्यों की स्थापना कर सकेगी। और दूसरी बात क्या है कि ये जो अथॉरिटी है संसद को पूर्ण शक्ति है कि वह ऐसे राज्यों के साथ क्या करे, क्या शर्तें रखनी है, आबलिक क्या व्यवस्थाएं रखनी है, ये सब अधिकार किसको है, संसद को है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 3, और अनुच्छेद जो 3 है उस अनुच्छेद के अंतर्गत इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है। अनुच्छेद 3, और अनुच्छेद 3 में व्यवस्था की गई है कि संसद राज्यों के नाम सीमा में परिवर्तन कर सकेगी। यानी संसद को ये अधिकार है कि वो जो वर्तमान राज्य हैं भारत में, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, कितने, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इन प्रदेशों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, इनके नामों को बदल सकती है। और भारतीय संसद ऐसा भूतकाल में कर भी चुकी है। जैसे उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया, उत्तर प्रदेश से काट करके एक नया राज्य उत्तरांचल बना दिया, बिहार से काटकर झारखंड बना दिया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना दिया। ये व्यवस्थाएं भी हम पढ़ेंगे, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, कब कौन सा राज्य किस माध्यम से बना, उसके पीछे तर्क क्या रहे। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो वर्तमान में है, इनके किसी भी राज्य की सीमा में, उसके नाम में परिवर्तन करने की अथॉरिटी किसको है, संसद को है। साथ ही इसके साथ में व्यवस्था ये है, शर्त है, ये शर्त ये है कि ऐसा कोई भी अगर बिल लाया जाता है ऐसा प्रस्ताव संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से रखा जा सकेगा। यानी ये नहीं कि संसद को मन हुआ, उसने एक प्रस्ताव निकाला और पास किया और उसका नाम बदल दिया या उसके अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया। संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही ऐसा प्रस्ताव रखा जा सकेगा। दूसरी एक व्यवस्था और है कि राष्ट्रपति की अनुमति लेने के लिए जब ये प्रस्ताव जाएगा तो राष्ट्रपति अपनी संस्तुति देने से पूर्व, संस्तुति से पूर्व क्या करेगा, उस राज्य से पूछेगा जिस राज्य के विषय में प्रावधान है, राज्य विधानमंडल से उसकी इच्छा पूछेगा, उसका मत जानेगा कि राज्य विधानमंडल का क्या मत है। हालांकि ये पूर्णता संसद की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह उस जो मत विधानमंडल ने दिया है उसको स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे, ये व्यवस्था संसद की इच्छा पर निर्भर करती है। लेकिन फिर भी राज्य विधानमंडल को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है और इसकी भी एक समय सीमा है, यानी आपको समय सीमा में रहते हुए ही अपना मत संसद को भेजना है। तो अगर राष्ट्रपति को ऐसा मत प्राप्त होता है, वो चाहे तो उसको स्वीकार करे, चाहे ना स्वीकार करे, और राज्य के विषय में संसद जो है परिवर्तन कर सकती है, चाहे उसकी सीमा में परिवर्तन करना हो या उसके नाम में परिवर्तन करना हो। एक व्यवस्था और है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही
जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये व्यवस्था किसके विषय में है? जो पूर्ण राज्य हैं। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके विषय में संसद स्वतंत्र है, क्योंकि वो तो केंद्र के ही नियंत्रण में है। उनके नाम में जब चाहे तब संसद परिवर्तन कर दे, जब चाहे तब उसकी सीमा में परिवर्तन कर दे। ये पूरी अथॉरिटी किसको है? संसद को है। उसमें किसी भी, उसमें जो भले ही जैसे दिल्ली है, दिल्ली में विधानमंडल मतलब वहां विधानसभा की व्यवस्था है, लेकिन वह केंद्र शासित प्रदेश है। अगर उसके क्षेत्र में या नाम में परिवर्तन करना हो तो इसके लिए संसद पूर्णतः अथोराइज्ड है। वह वहां की विधानसभा से इस बात की संस्तुति नहीं करवाएगी, भले ही वहां विधानसभा की व्यवस्था है। बाकी बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें व्यवस्था ही नहीं है। तो ये हो गया अनुच्छेद 3। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 4 के बारे में। अनुच्छेद 4 जो है वो अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जो भी प्रावधान या संशोधन अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाएगा वह 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं होगा। यानी अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर दिया, मान लिया उत्तर प्रदेश का नाम बदल करके कल को उत्तम प्रदेश कर दिया जाए, बिहार का नाम बदल करके कुछ और रख दिया जाए, जैसे इस समय जैसे उड़ीसा का नाम बदल कर ओडिशा किया गया, इस बात के लिए स्वीकृति भेजी गई, इस बात के लिए अनुमोदन भेजा उड़ीसा के विधानमंडल ने। वर्तमान में केरल अपना नाम बदल करके केरलम करना चाहता है। केरल विधानसभा जो है वह अपना नाम चेंज करने के लिए प्रस्ताव भेज चुकी है और वह चाहती है कि उसका नाम केरलम कर लिया जाए, क्योंकि ये उनकी संस्कृति से थोड़ा ज्यादा मिलता जुलता दिखाई देता है। वेस्ट बंगाल भी अपना नाम बदलना चाहता है। वो ये चाहता है कि उसका नाम जो है वर्ण क्रम में सबसे नीचे आता है, और अगर उसका वेस्ट बंगाल की जगह नाम बांग्ला या और जो सुइटेबल नाम सोचे, ऐसा वैसे बांग्ला करने की डिमांड की जा रही है, तो वो वर्ण क्रम में थोड़ा ऊपर आ जाएगा। साथ ही ऐसे नाम परिवर्तन हुए हैं हमारे संविधान में। उड़ीसा का ओडिशा हो गया, मद्रास का नाम बदला गया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं अगर संसद करती है तो वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही इस अनुच्छेद से एक चीज और जाहिर होती है, और वह ये जाहिर होती है कि जब संविधान संशोधन नहीं होगा तो इसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर संसद किसी के नाम में परिवर्तन चाहती है या सीमा क्षेत्र में परिवर्तन चाहती है तो इसके लिए केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी। और संसद साधारण बहुमत से ही ये सारे काम साधारण बहुमत से कर पाएगी, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन और उसके नाम में परिवर्तन। तो ये संघ राज्य क्षेत्र था जो अभी तक हमने डिस्कस किया कि भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में कौन कौन से राज्य और क्या क्या प्रावधान आते हैं अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 तक में। भारतीय संवैधानिक इतिहास में राज्यों के गठन की भी एक लंबी चौड़ी प्रोसेस है कि संवैधानिक इतिहास में कब कौन सा राज्य बना, किस बिहाफ पे बना। इसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और अगली क्लास में ये आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।